Hello everyone. So in the last class we were discussing about the plant kingdom. Okay. Now in that we've already discussed till the pteridophytes. Okay. Now in today's class we are going to start from the gymnosperms. ठीक है, gymnosperms और angiosperms रह गए हैं. That we are going to discuss in today's class. Okay. सो जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स. ओके, अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स है इनका नाम जिम्नोस्पर्म्स क्यों पड़ा? बिकॉज इसका बेसिक मीनिंग है इट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड. ओके, और जिसको आगे जाके इसका मतलब क्या होता है मीन्स नेकेड ओव्यूल्स या सीड्स. ठीक है, नेकेड ओव्यूल या सीड्स. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नेकेड सीड. इस टाइप के प्लांट्स में क्या होते हैं? सीड्स जो होती हैं या ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेकेड होते हैं. दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग. ठीक है, ओके. So gymnosperm means gymnos that is naked and sperma means seed. ठीक है, तो these are the plants in which the ovules are not enclosed by the ovary wall. ठीक है, जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ओवरी होती है, ठीक है, जो ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स या सीड या जो भी सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, तो दिस ओवरी इज कवर्ड और इज सराउंडेड बाय दी टू कवरिंग्स और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ओव्यूल्स है दीज आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनीथिंग. ठीक है, दीज आर नॉट एनक्लोज्ड बाय दी ovary wall. Okay, now these, in this case the seeds remain exposed before the fertilization as well as आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये पहले भी एक्सपोज रहते हैं, ये बाद में भी एक्सपोज रहता है, मतलब ओव्यूल्स के फॉर्म में भी एक्सपोज और सीड्स के फॉर्म में भी एक्सपोज. ठीक है, हमने ये चीज देखी है कि जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रूट इज द ओवरी. ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट. ठीक है, एंड दिस ओव्यूल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू द सीड्स. ठीक है, तो इमेजिन करके देखो कि सिर्फ सीड ही है, वहां पे फ्रूट का कुछ वॉल है ही नहीं है, जो पेरिकार्प या आगे जाके बनती है वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सीड्स हैं दीज लाई नेकेड. ठीक है, दीज आर नॉट कवर्ड बाय एनी ओवरी वॉल और एनी covering. ठीक है, now the seeds that develop post fertilization are not covered. Okay, that I've already told you कि यहाँ पे तो क्या है, पहले भी ऐसे ही है और बाद में भी ऐसे ही है. जब ओव्यूल्स हैं तभी भी नेकेड पड़े हुए हैं और जब सीड्स हैं तभी भी क्या पड़े हुए हैं? नेकेड पड़े हुए हैं. ठीक है, ओके. So these sorry, this is the same slide. Now these include medium sized trees to the tall sized trees or the shrubs. ठीक है, herbs जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं these are not included in the gymnosperms. ठीक है, इनमें कैसे कैसे ट्रीज होंगे? मीडियम साइज्ड या टॉल साइज ट्रीज होंगे. ठीक है, एंड shrubs. Okay, now the next one is the gymnosperms. The sequoia is the tallest trees species. ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीजें कभी कभी पूछी जा सकती है कि sequoia is what? ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म. ठीक है, जो कि क्या है आज तक का, मतलब सॉरी, इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज और ये किसमें इंक्लूडेड है? जिम्नोस्पर्म्स में. ठीक है, नाउ इट इंक्लूड्स व्हाट? सॉरी, it includes what?
टैप रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। एंड व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, डू यू गाइज रिमेंबर कि अगर जब सपोज ये हमारा रेडिकल है, ठीक है, ये सीड स्टेज में जो हमारा रेडिकल है, इफ इट ग्रोस डायरेक्टली इनटू द सॉइल, ठीक है, इफ इट ग्रोस डायरेक्टली इनटू द सॉइल, तो जब रूट बनेगी, जो रूट बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। जो अब रूट बनेगी रेडिकल के डायरेक्ट ग्रोथ से, ठीक है, इनटू द सॉइल, उस रूट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या आएगी, कुछ लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, कुछ लेटरल ब्रांचेस क्या करती है, प्राइमरी रूट से ग्रो करती है, ओके, लाइक दिस, ठीक है। ये कौन सी ब्रांचेस हो जाएगी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस या टर्शरी रूट, एक्चुअली नॉट ब्रांचेस, रूट्स, ठीक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, टर्शरी रूट्स। और ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। ऐसे रूट को अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ओके। सो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, दे एग्जिबिट और दे हैव द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। नाउ रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ द माइकोराइजा, है ना। अब इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फंगस है वो क्या बनाता है, हायर प्लांट्स की रूट के साथ एक एसोसिएशन बनाता है, माइकोराइजा, जो कि क्या होता है, एक सिम्बायोटिक, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Now in plants like cycas and small specialized roots, just like coralloid roots are associated with the N2 fixing cyanobacteria, ठीक है। साइकास एक तरह का क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी रूट्स होती हैं, ओके, जिसकी ऐसी क्या है, छोटी छोटी रूट्स है। और इन रूट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। ये कौन सी है, कोरेलॉइड रूट्स। और these are associated with the nitrogen fixing cyanobacteria, these are associated with the nitrogen fixing cyanobacteria, ठीक है। Now the stems are unbranched like in the cycas, or the branch just like in the pinus or cedrus, ठीक है। साइकास का अपन थोड़ा इसी पे नॉर्मली चलेंगे। साइकास इज समथिंग दिस, ठीक है, दिस इज अ साइकास का प्लांट, ओके। तो यहां पे आप देखो कि जो स्टेम है, ठीक है, ये साइकास है, यहां पे जो स्टेम है, ओके, इट इज अनब्रांच्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनब्रांच्ड है, आपको दिख रहा है, एक ये जो लाइन है, एक ये जो स्टेम है, वो तो क्या जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ये ब्रांच नहीं हुआ है। लेकिन अगर सेम चीज अपन अगर पाइनस में देखेंगे, ठीक है, तो पाइनस इज लाइक ऐसे, ओके। तो पाइनस में तो क्या हो गया, स्टेम ही ब्रांच हो गया, ठीक है। पाइनस में तो क्या हो गया, स्टेम ही ब्रांच हो गया, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, दोनों ही टाइप मिलते हैं, इधर इट कुड बी ब्रांच और इधर इट कुड बी अनब्रांच, ठीक है। नाउ द लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, चलो एक बार इसको हटा के सिंपल और कंपाउंड को एक बार फटाफट से वापस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई in cycas the pinnate leaves persist for a few years, okay, and in conifers the needle like leaves reduce, ये इनके adaptations है, इस पे अपन बाद में आते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ओके, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके कैसे होते हैं लीव्स, सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये मैं कहूं, ये क्या होगी, सिंपल लीव, ये कैसी लीव होगी, सिंपल लीव, ठीक है।
जिसमें कि कोई इंसिजन लीफ में या लैमिना जो है, इसका लीफ का जो लैमिना है, ओके, उसमें क्या है, कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या है, कोई इंसिजन प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल है। यहाँ पे कोई कटा फटा कहीं से कुछ दिख रहा है, नहीं, ठीक है। द लीव्स इन विच द इंसिजन्स आर नॉट प्रेजेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिविजन आई एम डिस्कसिंग इट अगेन, ओके। तो सिंपल लीव्स कौन से होता है, जिसमें देयर इज नो इंसिजन प्रेजेंट, ओके, या इफ देयर इज एनी इंसिजन प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोई इंसिजन प्रेजेंट है भी, अगर कटा सा है भी लीफ, ठीक है, लाइक दिस, है ना, अगर ये लीफ में इंसिजन्स है भी, तो भी क्या है, ये जो इंसिजन्स है, ये इंसिजन्स है, ठीक है, तो भी क्या है, ये मिड रिब को जब तक टच नहीं कर रहे हैं तो ये भी कौन से होंगे, सिंपल लीव्स, ठीक है। इफ द इंसिजन्स आर नॉट टचिंग द मिड रिब देन दे आर द सिंपल लीव्स, ठीक है। अगर ये टच नहीं करते तो ये क्या है, सिंपल लीव्स है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो इंसिजन है, ओके, वो अगर टच कर जाए लीव में, लाइक दिस, ठीक है, ये तो हो गए सिंपल लीव। अगर हम इसको देखें तो व्हेन द इंसिजन रीचेस अप टू द मिड रिब, दिस इज द मिड रिब, राइट, दिस इज द मिड रिब, अगर जो इंसिजन है, ठीक है, इट टचेस द मिड रिब लाइक दिस, अगर इंसिजन मिड रिब को टच करेगा तो यहाँ पे कैसी होगी जाएगी, छोटी छोटी लीव्स बन जाएगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, लीफ लेट, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, लीफ लेट्स। जो छोटी छोटी लीव्स बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ लेट्स बोलेंगे, ठीक है, लीफ लेट्स। व्हेन द इंसिजन्स आर टचिंग द मिड रिब, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीफ कंपाउंड लीव्स बोलेंगे, ठीक है। और इन इंसिजन की वजह से जो छोटी छोटी लीव्स बचती है उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ लेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो लीफ लेट्स हैं, ओके, ये भी क्या होती है, दो तरह के अरेंजमेंट में अरेंज हो सकती है, या मैं ये कहूं कि जो कंपाउंड लीव्स हैं, दीज कुड बी ऑफ द टू टाइप्स, ठीक है। ये क्या होती है, एक पिन्नेट हो जाती है और एक पामेट हो जाएगी, ठीक है। पिन्नेट टाइप कौन सा था, जिसमें कि वन कॉमन एक्सिस इज शेयर्ड बाय द लीफलेट्स, है ना, वन कॉमन एक्सिस इज शेयर्ड बाय द लीफलेट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिन्नेट टाइप ऑफ लीव्स। और पामेट किसको बोलते थे, जब जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट को शेयर कर रही है, ठीक है। पिन्नेट क्या करेगा, कॉमन एक्सिस को शेयर करेगा, और पामेट जो है वो कॉमन पॉइंट को शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या मिलेगा, सिंपल और कंपाउंड दोनों ही तरह के क्या मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे, ठीक है। और जिसमें भी जो साइकस है, ठीक है, उसमें क्या मिलेंगे, पिन्नेटली लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, मतलब वो क्या करते हैं, एक कॉमन एक्सिस को शेयर करते हैं, ठीक है। नाउ these gymnosperms also show some modification in their leaves, ठीक है, they show some modification in their leaves। क्या क्या modification शो करते हैं ये, कि जो लीव्स हैं, ठीक है, जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइन्स में, ठीक है। जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइन्स में। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा क्या हो गया, श्रंकन हो गया। क्यूटिकल क्या हो गया, थिक हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ अडेप्टेशंस है दैट आर शोन बाय द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और ये सब कहीं ना कहीं किस में हेल्प कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द
प्लांट्स, जब लीव का सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है, जब स्टोमेटा श्रंकन हो गए जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है, ठीक है, क्यूटिकल जो थिक कर दिया, तो पानी बाहर निकलेगा कैसे? तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं अडेप्टेशंस हैं किसके, वाटर रिड्यूस करने के। सॉरी, इट इज नॉट स्पाइन, इट इज नीडल लाइक लीव्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल हो गया और संकर स्टोमेटा हो गया, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दीज अडेप्टेशंस विल हेल्प द प्लांट इन टू सर्वाइव द एडवर्स कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है वो क्या करेगा, सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा, फेवर करेगा, ठीक है। Now, the gymnosperms are heterosporous, मतलब heterosporous मतलब क्या होता है कि इनके पास माइक्रोस्पोर्स भी हैं और मेगास्पोर्स भी है, ठीक है, दो तरह के स्पोर्स है। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि these have two types of spores, ठीक है, एक क्या हो जाएगा माइक्रो और एक क्या हो जाएगा मेगा, ठीक है, माइक्रो और मेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ मेल स्पोर वी कैन से, ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर है इसको अपन बोल देते हैं ये मेल स्पोर है, और ये जो मेगा स्पोर है ये क्या है, फीमेल स्पोर है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू द मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पे, इसको यहाँ ले लेते हैं थोड़ा, ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पे, दिस ऑन जर्मिनेशन विल गिव्स राइज टू द मेल गेमिटोफाइट, ठीक है, और जो मेगास्पोर है, दिस ऑन जर्मिनेशन विल गिव राइज टू अ फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो इसलिए माइक्रो मतलब मेल और मेगा मीन्स फीमेल, ठीक है। अब some leaves modified into sporophylls, we all know what are sporophylls, and they are compactly and spirally arranged along an axis to form the strobili or the cones, ठीक है। Now the sporophylls bear the sporangia in which the spores are produced. The sporangia are the tissues or the sacs or the structures which basically leads to the formation of the spores, ठीक है, which basically leads to the formation of the spores, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफिल्स है, these bear the sporangia, ओके, और इन स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरह के स्पोरोफिल्स है, स्पोरोफिल्स भी कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक माइक्रोस्पोरोफिल और एक मेगास्पोरोफिल, ठीक है, दोनों पे अलग अलग क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो आगे जाके कौन से स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स, और जो मेगास्पोरोफिल्स है वो आगे जाके कौन से स्पोर्स बनाएंगे, मेगास्पोर्स, ठीक है। ओके, नाउ द माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, these are arranged into the male strobili, ठीक है, these are arranged into the male strobili, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिए, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिए, ठीक है। और these in turn bears what, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, these in turn bears the microsporangia, okay। now the microspores develop into the male gametophyte, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि these develop into the microspores develop into the male gametophyte, ठीक है, and it is highly reduced and confined to only लिमिटेड नंबर ऑफ द सेल्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो मेल गेमिटोफाइट है, ठीक है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता गेमिटोफाइट का, ठीक है, कि बहुत ज्यादा मल्टी सेलुलर है, अच्छा भला खासा नहीं। जो इसमें जो गेमिटोफाइटिक स्टेज होती है, ठीक है, जो इसमें
माइक्रोस्पोरोफिल्स में जो गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है, ओके, उसमें क्या होता है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, और जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, इट इज द पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन इज व्हाट, द मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गेमीट्स, ओके। नाउ द पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। ये किस में डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। अब जो मेगास्पोरोफिल्स है, ठीक है, अब जो मेगास्पोरोफिल्स है, दीज आर अरेंज्ड इनटू द फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है, दीज आर अरेंज्ड इनटू द फीमेल स्ट्रोबिलाई, ओके, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। Now they bear the megasporangia, that is the ovules, ठीक है, they bear the megasporangia, that is the ovules, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, जो मेगास्पोरेंजिया है या मेगास्पोरेंजियम है, these basically bear a multinuclear multicellular टिश्यू या एक्चुअली बॉडी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। दिस बेसिकली हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप। जिन इंटेग्यूमेंट्स की मैंने बात की थी, ठीक है, ये क्या होते हैं, उससे प्रोटेक्टेड होता है कहीं ना कहीं, ओके। एंड द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द and the megaspore mother cell is differentiated from the nucellus, ठीक है। nucellus में से एक सेल क्या होता है, it differentiates and it forms the megaspore mother cell। megaspore mother cell क्या करेगी, further it will go under the meiotic division, ठीक है, और जो further आगे क्या बना देगी, हमारा megaspores, ठीक है। now the megaspore mother cell undergoes meiosis to form the 4 megaspores, ठीक है। One of the megaspores enclosed within the microsporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके पास क्या होंगे, जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उसमें से 3 विल डीजनरेट, ठीक है। जो 4 ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इससे क्या बने, 4 मेगास्पोर्स, ठीक है, ये 1 2 3 और 4। एन क्या है इनका, प्लॉइडी लेवल, क्योंकि ये किससे बने हैं, मियोसिस, ठीक है, ये किससे बने हैं, मियोसिस से बने, ठीक है, इसलिए ये क्या है, हैप्लॉइड है और 4 इन नंबर है, ठीक है। अमंग दीज 3 विल डीजनरेट, ठीक है, 3 ऑफ देम विल डीजनरेट एंड 1 विल डेवलप इनटू अ फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, 4 जो स्पोर्स बने उसमें से कितने, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और जो एक है इट विल फर्दर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। नाउ द मल्टीसेल्युलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर ही क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, क्या, हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। Now the male and the female cones or the strobili may be born on the same trees, ठीक है, और on the different trees। सेम किस में प्रोड्यूस होता है, पाइनस में, और डिफरेंट किस में प्रोड्यूस होंगे, साइकैस में, ठीक है। Unlike the bryophytes and the pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट्स थे, ठीक है, दे वर हैविंग अ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्या रहते हैं, हमारे स्पोरेंजिया से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या रहते हैं, हमारे स्पोरेंजिया से अटैच्ड रहते हैं। नाउ द pollen grain released from the microsporangium are carried away by the air currents, ठीक है। यहाँ पे जब माइक्रोस्पोरेंजिया ने ओव्यूल्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है,
ये स्ट्रक्चर था इनका, माइक्रोस्पोरेंजिया था सपोज, ठीक है। जैसे हमने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, राइट। उसमें जो एंथर था इट वाज प्रोड्यूसिंग बेसिक, इट वाज हैविंग द माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली, एंड वो क्या कर रहा था, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता था इन टर्न, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, द ओव्यूल्स, इट इज प्रोड्यूसिंग द इट इज प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स पड़े हुए हैं, ओके। यहां से जब एयर करंट्स आएंगी, हवा आएगी, ठीक है, विंड आएगी, तो ये क्या होंगे, पोलन ग्रेन विंड्स के साथ ही क्या कर देंगे, चल देंगे, ओके। एंड देन दे विल लैंड ऑन द फीमेल पार्ट सो दैट दे कैन जर्मिनेट ऑन देम, ओके। और जो भी अपना कंटेंट है, ओके, जो पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होगा, मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो वो जो अपना मेल गेमिट्स, वो जो अपने मेल गेमिट्स है, दे विल ट्रांसफर इट इनटू द पोलन ट्यूब, ठीक है। इट इज अ ट्यूब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से जो मेल गेमिटोफाइट्स है वो क्या होंगे, इस पोलन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, घूमेंगे और एंड में जाके कहां पहुंच जाएंगे, अपने एग के पास या फीमेल गेमीट के पास, ठीक है। तो द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमीट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया, फीमेल पार्ट, ओके, in the ovules and discharges their content near the mouth of the archegonia। यहां से क्या आया, पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है। ये लाए किए आर्किगोनिया के यहाँ, ठीक है। यहां से क्या निकली, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब से क्या निकले, मेल गेमीट्स, ठीक है। और ये कहाँ आ जाएंगे, फीमेल गेमीट्स के पास, ठीक है। एफ लिख रही हूं, फीमेल गेमीट के पास, और फिर दे विल अंडरगो या दे विल परफॉर्म द फ्यूजन, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्जेस देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मेल गेमिट्स वहां रीच करेंगे, ओके, दे विल फ्यूज विद द फीमेल गेमिट, और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो गेमिट्स के फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा एंड देन इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, ओके। और जो ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड्स में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। Now these are exceptionally large group of the plants, ठीक है। These are exceptionally large group of plants. Now they range in size from a tiny, almost microscopic wolfia. If you can see it over here, these are literally microscopic to tall trees of the eucalyptus. Okay, these range to about 100 meters. Okay, and when we see wolfia, these are such small in sizes, right? Now they are divided into two classes, that is the monocotyledons and the dicotyledons, ठीक है। These are the monocotyledons and the dicotyledons। अब dicotyledonous plants किसको बोलते हैं, जिसके पास सीड में या एम्ब्रियो में क्या हो, एम्ब्रियो लिख लेते हैं, क्या हो, दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जिसके पास क्या हो, सीड या एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो। और कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। Now these exhibit या dicotyledonous plants have the reticulate venation in the leaves। reticulate venation क्या होता है, venation क्या होता है, सबसे पहले कि जो veins और veinlets क्या होती है, leaves में अरेंज होती है, ठीक है। veins और veinlets, सपोज ये लीफ है, ठीक है, ये क्या है, इसकी veins और veinlets, ये जो हम देखते हैं ना, ये क्या होती है, veins और veinlets, ठीक है। एंड द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस veins एंड veinlets आर नोन एज द वेनेशन, ठीक है। यहां पे ये क्या कर रहे हैं कि दीज एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब इनका आपस में क्या बना हुआ है, नेटवर्क
बना हुआ है, इन जो वेन और वेनलेट है उनका क्या बना हुआ है, आपस में नेटवर्क जैसा बना हुआ है कुछ, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। नाउ these could be tetramerous or the pentamerous on the basis of the floral appendages. remember this, tetramerous भी हो सकते हैं और pentamerous भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं इन द फ्लोरल वॉल्स उसके बेसिस पे, ओके। नाउ द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है, these only have one cotyledon in their सीड, ठीक है। जिन सीड्स में सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है। दीज एग्जिबिट द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कैसा था, वह जब जब जो वेन्स है वो आपस में कैसी हो, पैरेलली अरेंज्ड हो, लाइक दिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। तो जो लीव्स ऐसा वेनेशन दिखाए, ऐसा अरेंजमेंट दिखाए वेन्स और वेनलेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। नाउ दीज कुड बी ट्राइमेरस ऑन द बेसिस ऑफ द 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल, ओके। फ्लावर एंथर, व्यूल्स, एम्ब्रियो सेल, ये सब हम ड्रॉ करके ही समझेंगे, है ना। ओके, सो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आर बेसिकली द फ्लावरिंग प्लांट्स या द प्लांट्स दैट बियर्स द फ्लावर्स, ठीक है। कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट सपोज, ठीक है। स्टेमन हमको पता है, कार्पेल हमको पता है, ठीक है। स्टेमन क्या होता है हमको, वी ऑलरेडी नो दैट, ओके। अब जो स्टेमन है दैट इज द मेल पार्ट, राइट। दिस इज द स्टेमन, है ना, ओके। और अगर अपन फीमेल पार्ट की बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, ओके। ये क्या है हमारा, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ये क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ओके। ये क्या है, एंथर है, ये क्या है, फिलामेंट है, दिस इज अ फिलामेंट एंड दिस इज एंथर, ठीक है। ये वाला मेल पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट, ओके। अब एंथर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन बिकॉज इट बेयर्स द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इट देयरफॉर प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन क्या कर, सॉरी, ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये दीज आर कैरिड आउट बाय द एयर करंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करते हैं, लैंड कर गए स्टिग्मा पे फ्लावर के, ओके। फ्लावर अपन ने पढ़ रखा है, राइट, स्टेमन, कार्पेल्स, कैलिक्स, कोरोला, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये क्या करेगा, एंथर आके लाए कर देगा स्टिग्मा पे। अभी अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जनरली, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस, ठीक है। बाकी पता है फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है ना, सेपल्स, पेटल्स, रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट। तो ये क्या होता है, दीज आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। उसमें हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, गेमीटोफाइट्स होते हैं, दिस इज द पोलन ग्रेन्स आर द मेल गेमीटोफाइट, ठीक है। नाउ these lies on the stigma by the help of the air currents, ठीक है। इसमें से क्या होगा, स्टिग्मा पे ये जैसे ही लाए करेंगे
दे विल जर्मिनेट। ठीक है, जर्मिनेट मतलब इनमें से क्या निकलेगी, एक पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, इनमें से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, जो कि इवेंचुअली जाके कहाँ रीच अप करेगी, फीमेल गेमिटोफाइट पे। ठीक है, जो कि इवेंचुअली आके कहाँ रीच अप करेगी, फीमेल गेमिटोफाइट पे। ठीक है, जैसे ही पोलन ट्यूब रीच करती जाएगी वैसे ही क्या होंगे, इस पोलन ग्रेन में से मेल गेमिट्स निकल के इस पोलन ट्यूब में ट्रांसफर होते जाएंगे। ठीक है, ये निकल के इसमें क्या होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे, एंड इवेंचुअली दे विल ऑल्सो रीच द फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, अब सबसे पहले सेम डेवलपमेंट होगा इसमें, मेगास्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, 4 मेगास्पोर्स को बनाएगी। ठीक है, जिसमें से 3 तो क्या हो गए थे, डीजनरेट। ठीक है, लेकिन ये जो एक है इट विल कन्वर्ट इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, और फीमेल गेमिटोफाइट क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट इज व्हाट, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, द वन सेल ऑफ दिस न्यूसेलस एनलार्जेस ओवर देयर। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू द मेगास्पोर मदर सेल, और ये फर्दर क्या करती है, 4 स्पोर बनाती है, जिसमें से एक मेगास्पोर डेवलप होके क्या बन रहा है, फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है कि ये जो मेगास्पोर है, ठीक है, इट अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन, रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन मतलब दे आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल लेडन, है ना। जब न्यूक्लियस क्या कर रही है, डिवाइड करती जा रही है, लेकिन इट इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होती है उस मेगास्पोर मदर सेल की या उस मेगास्पोर की एक की, ठीक है, जो कि आगे जाके फीमेल गेमिटोफाइट बनने वाला है, तो उसकी न्यूक्लियस क्या करती है, रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब तक ये 8 न्यूक्लियस नहीं बन जाती तब तक इट परफॉर्म्स द फ्री न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, इस स्टेज के बाद क्या आता है, द सेल वॉल्स आर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, द सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड। ओके, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ओनली 6 cells are formed। ठीक है, इनसाइड दिस बिग सेल ओनली 6 cells are formed। ठीक है, 6 ही न्यूक्लियस के पास क्या होता है, अपनी सेल वॉल होती है। ठीक है, these are the 6 cells, not this। ठीक है, 6 cells are formed, और जो 2 न्यूक्लियाइज हैं, these lie freely inside the bigger cell। ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेल है, 2 न्यूक्लियाई इसमें क्या करती है, फ्रीली लाई करती है। ठीक है, उसके अलावा कितने सेल्स बनते हैं, 6 cells are formed। ओके, now this end is known as the micropylar end। ठीक है, and this is known as the chaliceal end। ठीक है, this is known as the micropylar end and this is known as the chaliceal end। ठीक है, जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एग apparatus। ठीक है, which includes basically the 2 synergids plus 1 egg cell। ठीक है, 2 synergids plus 1 egg cell। ओके, और जो चैलिसल एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, एंटीपोडल्स। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। ठीक है, और जो बाकी की 2 न्यूक्लियाई है, दीज लाई फ्रीली इनसाइड द बिगर सेल। ठीक है, इन द सेंट्रल पार्ट। ओके, नाउ ये जो मेल गेमीट्स एंटर करते हैं थ्रू द पोलन ट्यूब। ठीक है, 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द egg cell। ठीक है, 1 male gamete fuses with the egg cell and 1 male gamete fuses with these 2 polar nuclei। ठीक है, 1 gamete fuses with this 1 egg cell and 1 gamete fuses with these 2 polar nuclei। ठीक है, now this fusion
is the normal fertilization process, ठीक है, and this results in the formation of the zygote, ठीक है, this results in formation of the zygote, okay, and this fusion is triple fusion. This fusion is known as the triple fusion because it is involving the fusion of the 3 haploid nucleus, ठीक है, that's why this is known as the triple fusion, and this fusion results in the formation of the endosperm nucleus, ठीक है, this results into the formation of the endosperm nucleus, ठीक है। ये जाइगोट फिर फर्दर किस में डेवलप होता है, माइटोटिक डिवीजन कर करके एम्ब्रियो में, ठीक है, और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है दिस फर्दर डिवाइड्स, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू अ एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। Now this embryo needs nutrition to grow, this zygote or this embryo needs nutrition to grow, ठीक है। तो ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, ये जो एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस बनती है, this helps in the growth of this tissue, ठीक है, this helps in the growth of this tissue, this embryo, okay, so this is basically about the angiosperms, ठीक है। इसके जो structures है these are basically the reproductive structures and the reproduction की कहानी, ठीक है। The last topic of this chapter is the plant life cycles and the alternation of the generations, ठीक है। Now in plants both haploid and diploid cells can divide by mitosis, ठीक है, दोनों ही सेल्स क्या कर सकते हैं, माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज, है ना। नाउ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दैट इज द गेमिटोफाइट, इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स बाय द माइटोसिस, है ना। अगर गेमिटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो अब जो गेमीट्स फॉर्म करेगा वो किस डिवीजन से करेगा, माइटोसिस से, क्योंकि अब जो हैप्लॉइड है उसको मियोसिस से क्या डिवाइड कराएं कि फिर और रिड्यूस हो क्रोमोसोम नंबर, राइट। तो जो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट है वो हमेशा किससे डिवाइड करेगा, माइटोसिस से, ठीक है। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय द माइटोसिस, ठीक है, टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब एक हैप्लॉइड गेमीट प्लस द दूसरा हैप्लॉइड गेमीट, व्हेन इट मीट्स दे फॉर्म्स व्हाट, अ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। नाउ दिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द मियोसिस, ताकि वो वापस क्या कर सके, अपनी हैप्लॉइड जनरेशन पे आ सके, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है वो क्या कर रहा है, मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ताकि वो अपनी क्या आ सके, हैप्लॉइड जनरेशन पे आ सके, ठीक है। Thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternate of generation between the gametophyte and the sporophyte, right? Now there are 3 types of life cycles, haplontic, diplontic and the haplodiplontic, मतलब दोनों ही, okay। Now in the haploid type of life cycle, in this the sporophytic generation is represented only by the zygote, मतलब जो zygote stage है सिर्फ वो ही क्या है, 2n है, ठीक है। जो zygote stage है वो ही क्या है, सिर्फ 2n है, बाकी क्या है, ये पूरी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है। Now the zygote undergoes meiosis to form the haploid spores, right, and they divide mitotically to form the gametophyte, okay। Now the dominant photosynthetic phase is the free living gametophyte, इसमें photosynthetic free living phase कौन सा होगा, gametophyte, और इसके एग्जाम्पल कौन से, volvox, Spirogyra and Chlamydomonas, okay। Second is the diplontic life cycle. Now in this type the diploid sporophyte is the dominant and the photosynthetic independent phase, okay। Now this gametophytic phase is represented by a single to few cell haploid gametophytes, ठीक है, single to few cell haploid gametophytes, okay। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, algae, fucus, ठीक है, all seeds bearing the
प्लांट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एक्सेट्रा, इन सब में कौन सी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट आया, स्पोरोफाइट से क्या हुआ, गेमिटोजेनेसिस हुआ, गेमिटोजेनेसिस किससे हो रहा है, मियोसिस से होगा, ठीक है। मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बने, हैप्लॉइड गेमिट्स बने, आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट से वापस क्या हो गया, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन द हैप्लॉन्टिक एंड द डिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है, बोथ गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही क्या है, मल्टी सेल्यूलर है और फ्री लिविंग है, ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस, ठीक है। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले स्पोरोफाइट से चालू कर लेते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट है, 2n है, ठीक है। इसने क्या किया, मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस किए, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करके गेमिटोफाइट बनाया, गेमिटोफाइट से क्या किया, गेमिटोजेनेसिस किया, किससे, माइटोसिस से, ठीक है। फिर क्या किया, सिनगेमी किया और जाइगोट बनाया। तो ये क्या है, इक्वली डोमिनेंट फेजेस है, ठीक है, ये क्या है, इक्वली डोमिनेंट फेजेस है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अवर प्लांट किंगडम एंड दिस फाइनली एंड्स दिस चैप्टर। इफ पॉसिबल वी विल टेक अ रिविजन क्लास, बट आई गेस दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, है ना, इसकी इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड के क्या क्या है। बट हाँ, डेफिनेटली आपको इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वी सी और वी फील इन एवरीडे लाइफ, राइट, कि अपन को पूरा याद रहे, इसको ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है, यू गाइज विल रिमेंबर, रीड इट वंस और ट्वाइस, राइट, तो ये याद हो जाएगा। बट दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल किंगडम, ठीक है। थैंक यू।